हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त बिंदास हैं। तो चलिए आज, जैसे आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन वाले प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम्स आती होती है, तो आज हम उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और देखेंगे कि डायरेक्शन वाले प्रॉब्लम कैसे हैंडल करते हैं। और उसके लिए मैं आप लोग को आज स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। उसका साइड है ए, ठीक, और यहाँ पे बी पे चार्ज रखा हुआ -q और सी पे चार्ज रखा हुआ +q। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ए पे कितना होगा। तो देखिए, कोई भी वेक्टर का क्वेश्चन है ना, तो 3 स्टेप होता है आपको उसको हैंडल करने का। क्या क्या स्टेप होता है देखिए। डायरेक्शन पहले निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए और रिजल्टेंट निकालिए। डायरेक्शन निकालने में आपको बड़ा प्रॉब्लम आती है। देखिए कैसे डायरेक्शन कैसे मैं निकालता हूँ, स्पेशल मेथड देखिए। देखिए, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, मान लीजिए हाँ ए पे पूछा है, तो ए पे आके आप बैठ जाइए। थोड़ा ए पे आके बैठ गया, चलिए बढ़िया। फिर क्या करना है आपको देखिए, फिर आप आके ए पे बैठ गए। फिर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से देखेंगे, +q की वजह से। तो देखिए मैं यहाँ +q क्या मान लूँ, xgf, और -q क्या मान लिया, करंट gf, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आप +q यहाँ पे आके बैठ गए। तो आप क्या बताइए कि आप xgf के पास जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे, भागना चाहेंगे, तो भागिए यहाँ से, भाग के यहाँ से, ठीक। इसका कुछ नाम रख लीजिए, इसका नाम मान लीजिए रखिए E1 रख लीजिए, ठीक। फिर इस -q वाले की, अब देखिए तो करंट दिए, तो करंट दिए के पास तो जाएंगे, इसका नाम लिखिए E2, ठीक। मस्त। एंगल वगैरह देखना चाहिए, एंगल देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इक्विलेटरल एंगल है तो वो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। और देखिए अगर एंगल देखना है तो यहाँ से देखिए, तो टेल से टेल के बीच देखते हैं, तो ये वाला एंगल देखिए ना, ये वाला, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे आप क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनने वाले एंगल 180 होते हैं। अगर ये 60 है तो 120 होता है, एक एंगल भी निकल गया अपना। डायरेक्शन वाला प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो ही गया होगा। चलिए डायरेक्शन निकले, मैग्नीट्यूड निकालते हैं फटाफट। अब E1 चलिए फटाफट मैग्नीट्यूड निकाले, फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर ये चार्ज है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो कितना दूरी, r दूरी पे, ठीक है। हमेशा दूरी देखने में लोग प्रॉब्लम आती है। दूरी हमेशा देखिए कहाँ कहाँ, पॉइंट और चार्ज के बीच लेते हैं दूरी। तो क्या फॉर्मूला है, KQ/r², ठीक। तो देखिए ध्यान से फार्मूला लगाइए फटाफट। के और किस चार्ज की बात बता रहे हैं, Q, और किस पॉइंट पे बता रहे हैं, हाँ, जिस चार्ज की बात बता रहे हैं आप रखिए चार्ज। और दूरी देखिए, दूरी क्या करेंगे, ये वाली ना, पॉइंट और ये पॉइंट हो गया और ये चार्ज, इनके बीच दूरी कितना दूरी है, इतना साइड ये साइड, ये हो जाएगा क्या है, KQ/a²। तो E1 निकल गया, सिमिलरली E2 निकाल लीजिए फटाफट। देखिए ध्यान से, E2 क्या ये है, सेम यही प्रोसेस लगाइए। प्रोसेस लगाएंगे क्या, KQ/b², ठीक। चलिए E1 E2 निकल गया, डायरेक्शन निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। रिजल्ट कैसे निकालते हैं, अब आपको पता होगा कि दो वेक्टर मान लीजिए, अगर ए है बी है, इनके बीच एंगल थीटा बन रहा है। रिजल्ट फॉर्मूला क्या होता है, r√a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक। और यहाँ पे ए और बी क्या है, ए आपका E1 है, बी क्या है, E2 है। तो रख दीजिए फटाफट और रिजल्ट निकाल लीजिए। ए आपका E1 है, बी आपका E2 है, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकाल लीजिए। और यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, E1 = E2 = E। तो फिर रखेंगे फार्मूला, E नेट क्या आ जाएगा आपका, √a² b² 2ab cos थीटा। ए और बी क्या है, दोनों E है, E² + E² + 2, यहाँ पे रखेंगे क्या हो, a E × E² और cos 120 की वैल्यू कितना होती है, यहाँ पे थीटा कितना है, 120, तो cos 120 की वैल्यू -1/2 आ जाएगा, ठीक। तो सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व करने कितना आएगा देखिए ध्यान से। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट रहेगा, ये हो जाएगा 2e², और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, और 2 से 2 कट गया तो -e², ठीक। अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2e² - e² का रूट कितना आ जाएगा, e आ जाएगा, ठीक। तो अगर e आ गया आपका, e आंसर आ गया आपका, e की वैल्यू कितना है, KQ/2। तो मजा आया आपको? तो चलिए मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा और बताइए क्या उसका आप सॉल्व कर पाते हैं। चैलेंज है आपके लिए, चलिए देता हूँ।
मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे चार्ज रखा -2, यहाँ पे चार्ज रखा +2, इनके बीच की दूरी दिया है 2r, ठीक है, इनके बीच की दूरी है 2r, और यहाँ पे पॉइंट सी है, ठीक है, ये वाली दूरी मान लीजिए r/2, ठीक। तो आप बताइए इस पॉइंट सी पे रेक्टिफायर कितना होगा, कमेंट कीजिए, ठीक है। टाटा।